नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए समझते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दोनों विपरीत चिन्ह के रहते हैं और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होता है, दोनों विपरीत चिन्ह के होते हैं और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहते हैं, जिसे अल्पतम दूरी कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे रहते हैं और उस अल्पतम दूरी को 2l माना जाता है। अल्पतम दूरी को कितना माना जाता है? 2l। जैसे देखिए, मान लीजिए एक आवेश है प्लस क्यू और एक आवेश है माइनस क्यू। तो ये मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू आवेश है और यहाँ माइनस क्यू आवेश है। तो देखिए दो आवेश हैं, लेकिन दोनों के चिन्ह क्या हैं? विपरीत हैं और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं और इस दूरी को अल्पतम दूरी कहा जाता है और इस अल्पतम दूरी को 2l लिखते हैं। तो बच्चों, इसी को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसी को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव में देखिए क्या है, दो आवेश हैं। देखिए क्यू क्यू दो आवेश हैं और दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, एक प्लस है एक माइनस है और दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित है। तो ऐसे निकाय को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव। तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा। विद्युत द्विध्रुव। तो जब भी आपको कहीं विद्युत द्विध्रुव बनाना हो, आगे जो पढ़ेंगे उसमें कहीं विद्युत द्विध्रुव बनाने की जरूरत पड़े, तो आप दो आवेश दिखाइए, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू और दोनों के बीच की दूरी कितनी कर दीजिए? 2l। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी कर दीजिए? 2l। ये पूरा जो दिखाई दे रहा है इसे क्या कहा जाएगा? विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे? तो देखिए, जब दो बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के आवेश, जब दो बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं, इस प्रकार बने निकाय को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो चलिए इसे हम लिख दे रहे हैं। तो जब दो बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के आवेश, विपरीत चिन्ह के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं, तो इस प्रकार के निकाय को
सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो जब दो बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं तो इस प्रकार के या इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे HCl, KBr, NH3 आदि। ये सब विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। HCl, KBr, NH3। KBr नहीं बच्चों, HBr लिख दीजिए, HBr। तो चलिए इसके बारे में और चीजें लिखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आवेशों के बीच की ये जो अल्पतम दूरी है इसे द्विध्रुव की लंबाई भी कहते हैं। आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। यहाँ लिख दीजिए, आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी को विद्युत द्विध्रुव की लंबाई भी कहते हैं। ये जो 2L है इसी को अल्पतम दूरी कहा जाएगा। 2L को क्या कहते हैं? अल्पतम दूरी। और इसी अल्पतम दूरी को विद्युत द्विध्रुव की लंबाई भी कहा जाता है। चाहे तो यहीं कहीं लिख दीजिए कि ये 2L क्या है। यहाँ लिख दीजिए 2L आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी है। अल्पतम दूरी है। तो 2L आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी है और यही अल्पतम दूरी को विद्युत द्विध्रुव की लंबाई भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव में जैसे मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव से, जैसे यहाँ विद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव है। अब विद्युत द्विध्रुव से इस बिंदु की लंबाई नापना है। विद्युत द्विध्रुव जहाँ है वहाँ से इस बिंदु की लंबाई नापना है। तो विद्युत द्विध्रुव के किस बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई नापना होगा, इसे समझिए। जैसे देखिए विद्युत द्विध्रुव यहाँ रखा हुआ है, ये विद्युत द्विध्रुव है। तो विद्युत द्विध्रुव से इस बिंदु की दूरी या कहिए लंबाई, तो विद्युत द्विध्रुव से इस बिंदु की दूरी नापना है। तो विद्युत द्विध्रुव के किस बिंदु से उस बिंदु की दूरी नापें? यहाँ से उस बिंदु की दूरी नापें। द्विध्रुव के यहाँ से इस बिंदु की दूरी नापें। कहाँ से नापा जाए? तो देखिए बच्चों, ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसके मध्य बिंदु से समस्त दूरियां नापी जाती हैं। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से समस्त दूरियां नापना है। जैसे इस बिंदु की दूरी विद्युत द्विध्रुव से नापना है तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु यहाँ है, यहाँ से इस बिंदु की दूरी नापिए। कहाँ से नापेंगे? विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। तो समस्त दूरियां कहाँ नापना है, कहाँ से नापना है?
विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। तो अगले पॉइंट में यही लिख दीजिए, विद्युत द्विध्रुव में समस्त दूरियां विद्युत द्विध्रुव में समस्त दूरियां विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से विद्युत द्विध्रुव में समस्त दूरियां विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से नापी जाती हैं। नोट कर लीजिए इसे। और देखिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव, ये विद्युत द्विध्रुव है, इसका देखिए नेट आवेश, विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होता है। नेट आवेश मतलब टोटल आवेश इस पर कितना होता है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव में एक धनात्मक आवेश प्लस क्यू है, एक ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू है। तो विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होगा, तो इसका कुल आवेश पता करने के लिए दोनों को जोड़िए, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने से कितना आया, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा 0। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ लिख दीजिए विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश यानी कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। तो विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है। चलिए बच्चों, इसे हम मीट दे रहे हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों, अब हेडिंग डाल दीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके लिए सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं हम। तो विद्युत द्विध्रुव कैसे बनाना है, दो आवेश चाहिए, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो चलिए प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हों, अल्पतम दूरी 2l पर रखे हों। तो इसी को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए एक विद्युत द्विध्रुव है, इसमें दो आवेश हैं क्यू क्यू, और दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हैं, 2l। और 2l को क्या बोलते हैं, अल्पतम दूरी। तो ये विद्युत द्विध्रुव है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है,
विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से सुनिए, विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लीजिए और दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी लीजिए और दोनों का गुणा कर दीजिए, तो जो गुणनफल मिलेगा वही है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए हम इसे लिख दे रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण के परिमाण और आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए किसका किसका गुणनफल लिखा है, ध्यान से पढ़कर देखिए। विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, यानी इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को लीजिए और आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी लीजिए। तो दोनों आवेशों में से एक आवेश लीजिए और दोनों के बीच की अल्पतम दूरी 2l लीजिए और इन्हीं दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा। इन्हीं दोनों का क्या कर दें, गुणा। तो गुणा करने से जो आएगा वही है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो दोनों आवेशों में से एक आवेश और बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो इसका सूत्र बना के लिखा जाए तो P बराबर क्या होगा, इसलिए P बराबर दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लीजिए तो Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l और दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा। तो P बराबर Q इंटू 2l, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो जाएगा, सूत्र। तो P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q आवेश है और 2l क्या है, आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी है। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q इंटू 2l, यानी P बराबर Q इंटू 2l, ये द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो गया है, सूत्र बन गया है।
चलिए इसके बाद और बातें लिखा जाए इसके बारे में। देखिए बच्चों, ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये एक सदिश राशि मानी जाती है। यहाँ लिख दें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। अब अगर ये सदिश राशि है, अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा भी होनी चाहिए। तो इसकी दिशा देखिए बच्चों, माइनस आवेश से या ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा किधर से किधर होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से यानी -q से धन आवेश की ओर होती है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए। तो इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यानी ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी दिशा किधर होगी? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, इधर से इधर। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका मात्रक देखिए क्या होगा। सूत्र के हिसाब से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक देखिए क्या होगा। इसका मात्रक पता करने के लिए इसका मात्रक और इसका मात्रक लिखिए। तो चूंकि ये आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है, और ये दूरी है अल्पतम दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। कूलाम इंटू मीटर होता है। यहाँ लिख दीजिए कि MKS पद्धति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। कूलाम इंटू मीटर होता है। नोट कर लीजिए। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक डीबाई भी होता है। डीबाई, इसका एक अन्य मात्रक डेबाई, शायद डेबाई कहा जाता है, डेबाई होता है। इसका विमीय सूत्र देखिए क्या होगा। आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? AT। और ये दूरी है, दूरी मतलब एक प्रकार की लंबाई है। दूरी या लंबाई का विमीय सूत्र L होता है।
तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, ATL होगा, अटल। तो इसका विमीय सूत्र लिख दीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र चाहे ATL लिखिए या LTA लिख दीजिए, LTA लिख दीजिए, LTA होता है। तो बच्चों ये सब नोट कर लीजिए, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है, P बराबर Q इंटू 2L। 2L अल्पतम दूरी है, आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी। Q दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश है, इन्हीं दोनों के गुणनफल को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर Q इंटू 2L सूत्र है। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा -Q से यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। इसका एक अन्य मात्रक डेबाई भी होता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र LTA होता है। तो चलिए इसे मिट दे रहे हैं। एक चीज बच्चों और समझना है इसमें कि विद्युत द्विध्रुव का अक्ष और निरक्ष किसे कहा जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव का अक्ष और निरक्ष किसे कहा जाता है, अक्ष और निरक्ष। देखिए जैसे ये विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव कैसे बनाना है। विद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए दो आवेश होने चाहिए, दोनों का चिन्ह विपरीत होना चाहिए और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ये +Q आवेश है, ऐसे कुछ दूरी पर ये -Q आवेश है। तो देखिए दो आवेश हुए और दोनों का चिन्ह विपरीत है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ये क्या हुआ, विद्युत द्विध्रुव हुआ। अब इसका अक्ष और निरक्ष समझना है। तो अक्ष देखिए किधर होता है, इन दोनों आवेशों को ये जो मिलाने वाली लाइन खींची गई है, इसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, ऐसी लाइन को पीछे बढ़ा दीजिए, उसी को द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है। ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये आवेशों के बीच की दूरी है ना, इसी लाइन को आगे और पीछे बढ़ा दीजिए, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। हम इसे चलिए इस तरह से आगे बढ़ा दे रहे हैं और इधर भी बढ़ा दे रहे हैं ऐसे। तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है। तो ये विद्युत द्विध्रुव का क्या कहलाएगा, अक्ष। ये विद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव हुआ। और इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया गया, पीछे की ओर बढ़ा दिया गया, तो ये लाइन क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है। और कुछ देर पहले आपको बताए थे कि समस्त दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं,
विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। समस्त दूरियां कहाँ से नापना है आपको? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु बना है, यहाँ तो यहाँ से द्विध्रुव की दूरी नापना है, यहाँ से द्विध्रुव की दूरी नापना है। तो ये जो द्विध्रुव है इसके मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी नापना है, मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी नापना है। न तो इस किनारे से नापना है, न तो इस किनारे से नापना है, बल्कि द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु हुआ वहाँ से यहाँ तक की दूरी नापना है। तो समस्त दूरियां कहाँ से नापना है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। और विद्युत द्विध्रुव का अक्ष किसे कहेंगे? ये जो लाइन है इसी को आगे बढ़ा दीजिए, इसी को पीछे बढ़ा दीजिए। इस पूरी लाइन को क्या कहा जाएगा? विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। देखिए निरक्ष किसे कहते हैं? तो चलिए फिर से एक द्विध्रुव बना रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव। देखिए एक विद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन खींच दिए हैं। बीच की दूरी कितनी है? 2l। तो ये पूरा क्या है? द्विध्रुव बना। देखिए दो आवेश हैं और दोनों का चिन्ह विपरीत है, बीच की दूरी 2l है, तो इसे द्विध्रुव कहेंगे। तो देखिए इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, ये इसका क्या है? मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु से इस लाइन के द्विध्रुव को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस मध्य बिंदु से इस लाइन के लंबवत एक लाइन खींच दीजिए। इस लाइन के लंबवत एक लाइन मध्य बिंदु से इसे खींच दीजिए। उसी को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष। तो देखिए मध्य बिंदु पर एक सीधी लाइन, लंबवत लाइन खींच दे ऐसे, ये इस तरह से। तो इस लाइन को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। ये लाइन विद्युत द्विध्रुव का क्या कहलाता है? निरक्ष। कहाँ से खींचा गया है? देखिए विद्युत द्विध्रुव का ये जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से इस लाइन के लंबवत लाइन खींचिए, उसी को लाइन को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष। और इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, पीछे बढ़ा दीजिए, तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा? विद्युत द्विध्रुव का अक्ष। ये अक्ष हुआ और वो क्या है? निरक्ष। तो इन सबको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में आपको इसी से संबंधित चीज़ें आगे बताई जाएंगी, अक्ष और निरक्ष से संबंधित चीज़ों के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार।